ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। केंद्र सरकार की एनएमपी स्कीम और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर है। देश भर में कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के सामने अपनी बात रख रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस कार्य समिति सदस्य राजीव शुक्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार मोनेटाइजेशन स्कीम के नाम पर देश बेच रही है। बीजेपी सरकार को रोका नहीं गया तो कल को ये जयपुर का हवा महल, आमेर और चित्तौड़गढ़ का किला भी बेच देंगे। ये देश की धरोहर को बेच देंगे। केंद्र सरकार ने पिछले बार लाल किला को कोलकाता की एक कंपनी को देने की तैयारी कर ली थी। शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा कि जनता ने आपको देश बेचने के लिए सत्ता नहीं दी थी। आपको बता दे, राजीव शुक्ला पीसीसी में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राजीव शुक्ला ने कहा कि कल को अगर भाजपा की सरकार यहाँ आए और केंद्र में उनकी सरकार अगर हो तो ये हवा महल बेच देंगे जयपुर का, ये आमेर का किला बेच देंगे, ये चित्तौड़गढ़ का किला बेच देंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहेंगे क्या बात, इनको दे दो, इनको दूसरों को दे दो। तो ये अगर रहे इनकी चली भाजपा वालों की तो ना हवा महल बचेगा, ना आमेर का किला बचेगा, ना चित्तौड़गढ़ का किला बचेगा। और इस टाइप की जितनी धरोहरें हैं उन तक को बेचने का काम दिल्ली में आपको पता है कि लाल किला बेचने की बातचीत ऑलमोस्ट इन्होंने किसी कलकत्ता की कंपनी से कर ली थी, किसी ग्रुप से, कोई डालमिया ग्रुप या क्या था। वो तो बाद में हंगामा हुआ तो उन्होंने जो है चुप होके बैठे, लेकिन की पूरी थी कि लाल किले को भी उसका भी प्राइवेटाइजेशन कर दो, निजीकरण कर दो, लोगों को दे दो उनको। तो ये जो राष्ट्र की धरोहरें हैं, राष्ट्र की संपत्ति है, उसको जो बेचने का काम कर रहे हैं, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और आप लोगों की मदद इसमें चाहिए कि आप लोग इस मुद्दों को उठाएं ताकि इस तरह की चीज बंद हो। किसी भी सरकार को सत्ता अगर जनता को देती इसलिए क्यों देती कि देश बेच दे, तो वो राष्ट्रीय जो ये जिनको बोलते हैं राष्ट्रीय संपत्तियां, राष्ट्रीय एसेट्स, जो राष्ट्रीय धरोहरें ये बनी है 70 साल में, इनको ही तो बेच खाएंगे और फिर चुनाव हारेंगे, चल देंगे भाइयों बहनों अब मैं चलता हूँ, अब आप जानिए। जिसको आपने 60 साल के लिए दे दिया वो तो टोका नहीं सकता, तो कानून में सब कुछ हो जाएगा। और इस पे भी सुनिए, उसको भी जो है बैंक से लोन मिलेगा ही खरीदने के लिए, वो भी आपका ही पैसा, जनता का जो बैंकों में, उससे ही खरीदेगा वो। बाद में वो कह देगा कि हम तो चुकता नहीं कर पा रहे। तो हर तरफ से आपकी ये वैसे हुआ कि आपने बड़ी मेहनत से घर बनाया आपके बाप दादों ने, फिर आपने उसको लंबे किराएदार के रूप में लीज पे किसी को दे दिया, उसी ने आपसे लोन लिया कि आपका घर हम आपसे खरीद रहे हैं और इसका घर पे कब्जा हो गया, आप बाहर खड़े हो सड़क पे। ये पूरी जो है योजना इसी किस्म की है। ये कुछ उद्योगपति, कुछ कारपोरेट घराने जो है जिनके हाथों में सारी राष्ट्रीय संपत्तियां, सारी राष्ट्रीय चीजें चली जाएंगी और फिर कुछ नहीं बचेगा सरकार के पास, कहीं कुछ नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने आगे कहा कि जब आप एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, मोबाइल टावर ही नहीं चला सकते तो आप सरकार में क्यों हैं? ऐसे लोगों को सरकार छोड़कर चले जाना चाहिए। केंद्र सरकार देश बेच रही है। देश बेचने के लिए किसी पार्टी को जनता सत्ता में नहीं लाती। केंद्र सरकार स्ट्रेटेजिक महत्व के असेट बेचकर देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। राजीव शुक्ला ने आगे कहा कि सरकार कोई भी हो, लेकिन राष्ट्र की संपत्ति और धरोहर को बेचने का काम नहीं कर सकती। शुक्ला ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या देश की जनता ने भाजपा को वोट देश की धरोहर को बेचने के लिए दिया था। शुक्ला ने कहा कि सरकारी कंपनियों को बेच रही है, उसे भी चला नहीं सकती, तो फिर ये सरकार क्यों चला रहे हैं? इसे भी छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस के स्टैंड और मामले को कोर्ट में ले जाने पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि मोनेटाइजेशन के खिलाफ कोर्ट में जाने से क्या होगा? राफेल का मुद्दा आपने देखा ही होगा। फ्रांस में मामले की जांच हो रही है। यहाँ कोर्ट के फैसले की आड़ में मामला ठंडे बस्ते में चला गया, इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जा रही है जनता की अदालत में। वहीं महंगाई के मुद्दे पर राजीव शुक्ला ने मोदी सरकार को घेरा और कहा कि पेट्रोल के दाम तो सैकड़ा पार कर चुके हैं, डीजल भी जो 30 रुपए देना था वो 80 रुपए का करीब पहुंच गया। और उससे क्या होता है, जब पेट्रोल डीजल बढ़ती है और गैस बढ़ती है तो जनरल महंगाई बढ़ती है, हर चीज के दाम बढ़ते हैं। क्योंकि जो है लोगों को जो आप सामान ढोते हैं भाड़ा बढ़ता है तो उससे सब चीज़ बढ़ जाती है। तो आदमी की जेब से लगातार ये बढ़ाए चले जा रहे हैं। जबकि विश्व बाजार में, मैं योजना मंत्री था देश का, हमारे पास रोज रिपोर्ट आती थी कि क्रूड ऑयल का दाम क्या,
हमारे ज़माने में $105 से लेकर $120 के बीच में क्रूड ऑयल का दाम गया था, तब भी हम पूरी उस मुसीबत के बावजूद भी 60-70 रुपये लीटर में पेट्रोल देते थे। और इनके ज़माने में तो क्रूड के दाम एक बार तो $22 पे आ गए सिर्फ, और $30, $40 आज भी अगर देखो जाए तो 60 से 70 के बीच है। मतलब एक तरह से आधे दाम पे विश्व बाजार से मिल रहा है इनको तेल। इसके बावजूद भी यहाँ ये दुगने दाम पे बेच रहे हैं, जो हमारे ज़माने में था, मनमोहन सिंह सरकार के ज़माने में था, उससे दुगने दामों पे जनता को बेच रहे हैं और आधे दामों पे विश्व बाजार से खरीद रहे हैं। तो ये कौन सा तुक है? इसका तो आप जनता को कोई लाभ नहीं दे रहे, और उसके जरिए आपने 22 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल गैस में जो है कमाया है जनता से। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।